क्वेश्चन है अ कैरम बोर्ड 4 फीट क्रॉस 4 फीट स्क्वायर हैज द क्वीन एट द सेंटर। एक 4 फीट बाई 4 फीट का कैरम बोर्ड आपका दिखाया गया है और इस कैरम बोर्ड के सेंटर पे क्वीन प्लेस्ड है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। यहाँ से क्वीन फ्रंट एज को हिट कर रहा है और स्ट्राइकिंग लाइन जो वाइट कलर से दिखाया है इसके ऑपोजिट वाले होल में जाकर के इन कर रहा है। आपसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। ए पार्ट के लिए फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज तक स्ट्राइक किया है, इसके लिए यह डिस्प्लेसमेंट नाम दे दे तो ए बी लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आपको ध्यान यह देना होगा कि जब भी आप क्वीन को स्ट्राइक करेंगे तो यह इस वाले साइड से 90 डिग्री पे स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि 90 पे यदि स्ट्राइक करता तो रिबाउंड होकर के यह कहीं इस पॉइंट पे आता, कभी भी इस होल तक इंटर नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने इस वर्टिकल लाइन से स्ट्राइक करवाया इसे थीटा एंगल पे, तो यह एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा और यह एंगल थीटा, यह वर्टिकल लाइन, यह भी वर्टिकल लाइन और यह एज भी वर्टिकल, तो यह सारा एंगल अल्टरनेट के कारण थीटा हो जाएगा। इस कॉर्नर का नाम सी दे दे। बीसी लेंथ को यदि हम लोग एक्स एज्यूम कर लें, टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, तो ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक डी से सी तक 2 फीट, बी से सी तक यदि x तो डी से बी तक का लेंथ हो जाएगा 2 माइनस एक्स। एक ट्रायंगल हम लोग ले ले ए डी बी और इस ट्रायंगल में यदि tan थीटा लिखे तो tan विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी ए डी, परपेंडिकुलर डी बी, बेस इज ए डी। टोटल लेंथ 4 है तो ए से डी का लेंथ 2 फीट हो जाएगा। तो पहले ट्रायंगल ए डी बी में tan थीटा लिख ले, इस tan थीटा विल बी 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बेस 2। अब एक दूसरा ट्रायंगल चूज करते हैं ई सी पी। इस राइट एंगल में भी आप tan थीटा लिखिए, थीटा के सामने x परपेंडिकुलर और बेस विल बी 4 फीट, दोनों थीटा सेम है तो tan थीटा आपस में इक्वल होगा। यहाँ से x के लिए यदि सॉल्व करें 2 से 4 2 टाइम्स, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स माइनस 2x, इधर आकर के 3x इक्वल्स टू 4, x विल बी 4/3 फीट। यह जो b से c का लेंथ था वह 4/3 फीट आ गया। अब d से b का लेंथ चाहे तो निकाल ले सकते हैं, db विल बी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स के बदले 4/3, 6 माइनस 4, दिस विल बी 2/3 फीट। क्वेश्चन का पार्ट ये बोला डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। सेंटर से फ्रंट एज मीन्स ए बी लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी जो होगा हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस ए डी आपका 2 है, परपेंडिकुलर 2 माइनस एक्स जिसका वैल्यू आपने निकाला 2/3, देन ए बी विल बी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, 4 प्लस 4/9, दिस इज 40/9। 40 को लिखेंगे 4 इंटू 10, 4 बाहर आकर के 2, नीचे वाला 9 बाहर आकर के 3, 10 अंदर रह गया। ए बी का लेंथ फीट में 2/3 रूट 10 फीट। पार्ट बी में बोला फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। फ्रंट एज बी पे है और होल ई पे है, तो अपने से लेंथ पूछा बी से ई का।
ट्रायंगल ECB में BE का लेंथ पूछा जा रहा है, जो कि उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। आपके पास बेस 4 फीट पता है और परपेंडिकुलर x मीन्स 4/3 पता है। वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा ले तो BE लेंथ विल बी रूट अंडर बेस स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4/3 का स्क्वायर। दिस विल बी रूट अंडर 16 प्लस 16/9, 16 into 9, 144 plus 16, 160 divided by 9 under root 160 will be 16 into 10, 16 बाहर आकर के 4 हो जाएगा, रूट 10 अंदर 9 बाहर आकर के 3। यह लेंथ भी फीट में। सी पार्ट में आपसे बोला गया फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से होल तक का डिस्टेंस स्क्वायर है, तो सेंटर से होल ई तक जाइए या ए से कहीं दूसरे सेंटर तक जाइए, दूसरे होल तक सब लेंथ इक्वल ही होगा। यदि आप ए से ई का ही लेंथ निकालना चाहें तो इसे मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ। बेस आपका 2, परपेंडिकुलर भी 2, टोटल लेंथ ई से ई तक 4 है, तो सेंटर से सामने वाले साइड का जो बाइसेक्टर होगा उसका लेंथ 2 फीट, तो परपेंडिकुलर भी 2 और बेस भी 2, हाइपोटेनस विल भी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। लेंथ को आपने बोला AE, इस AE विल भी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस विल बी 2 into 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, आंसर आया 2√2 फीट में। कंप्लीटेड।